उपभोग के प्रति अत्यंत अरति है, रति नहीं है। उपभोग करता हुआ भी, जैसे औषधि पीता हुआ, औषधि के प्रति कोई भी समझदार रतिवान नहीं होता, प्रेम नहीं करता। लेकिन पीता हुआ भी जैसे भीतर से अनासक्त रहता है, तो बंध को प्राप्त नहीं होता। तो क्या होता है कि अंत में वह औषधि छूट जाती है। अब टीका, जैसे कोई पुरुष मदिरा के प्रति जिसको तीव्र अरति भाव प्रवृत्ता है, ऐसा वर्तता हुआ मदिरा को पीने पर भी तीव्र अरति भाव की सामर्थ्य के कारण मतवाला नहीं होता। तीव्र अरति भाव प्रवृत्ता है। तीव्र अरति भाव जिसको थोड़ी भी रति नहीं है। तीव्र रति भाव लिखा ना, थोड़ी भी रति इसको नहीं है, ऐसा अर्थ है। क्योंकि यहाँ बताना है ना कि द्रव्यों का उपभोग होते हुए भी ज्ञानी उसके प्रति तीव्र अरति भाव में वर्तता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा तो है उसको, थोड़ा मन तो है उसका, थोड़ा मन हो तो थोड़ा मत भाव होगा। थोड़ा भी द्रव्यों के उपभोग के प्रति ज्ञानी थोड़ा भी रतिवंत नहीं, भीतर से अत्यंत वैराग्यवंत है। जानता तो है ही, जानता तो है कि ये मेरा भोग्य नहीं है, ये मेरे भोग करने लायक नहीं है, ऐसा जानते ही परिणति में भी वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य दोनों होने चाहिए ना। ये केवल वैराग्य हो ज्ञान नहीं हो तो, सिर्फ ज्ञान हो और वैराग्य न हो तो चल सकता है? ये जानता है कि ये और मैं न्यारे न्यारे हैं, भिन्न भिन्न हैं, इसलिए ये तो हुई ज्ञान की सामर्थ्य, उसके साथ एकत्व का अनुभव नहीं करता। और इस एकत्व की अनुभूति के अभाव में उसको वैराग्य पैदा होता है, इसलिए वैराग्यवंत वर्तता है। हाँ, तो जैसे कोई पुरुष मदिरा के प्रति जिसको तीव्र अरति भाव प्रवृत्ता है, ऐसा वर्तता हुआ मदिरा को पीने पर भी तीव्र अरति भाव की सामर्थ्य के कारण मतवाला नहीं होता। पीने की बात नहीं कही है यहाँ, तो हम भी सारे ही भोगों को भोगें तो हमारे जो अरति भाव है भीतर से, ऐसा नहीं, वो नहीं कहते हैं बात। ये तो लाचारी की है ना बात, लाचार है। लाचारी के कारण कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि जिनमें लगना पड़ता है, जिनमें प्रवृत्ति करना पड़ता है, लेकिन उनके प्रति अरति भाव होने से सचमुच वह उनके साथ लगता ही नहीं, रति भाव का अनुभव होता ही नहीं है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य का महत्व है उस प्रवर्तने का नहीं। कोई छल करके प्रवृत्ति करे और ज्ञान और वैराग्य का बहाना करे तो वो तो प्रवृत्ति करता है, उसको तो उस भोग की मुख्यता है। यहाँ तो इसको भोग जहर जैसा लगता है, विष जैसा लगता है भोग, फिर भी भोग में प्रवृत्ति देखी जाती है, तो वह ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्य के कारण उस भोग के साथ एक नहीं होता, उसकी न्यारा रहता है। इसलिए ज्ञान की सामर्थ्य से उसके साथ
एकत्व का अनुभव न करने के कारण वैराग्यवंत रहता है परिणति में भी। क्योंकि ज्ञान में सर्व ही द्रव्यों को अपना उपभोग्य नहीं मानता। ज्ञान ने किया नहीं ये काम। अपन जानते हैं ना कि वस्तु तो दूसरे की है, लेकिन फिर भी उसके साथ हमको प्रवृत्ति करना पड़ता है। हम लाए हों कहीं से तो प्रवृत्ति करेंगे कि नहीं? किसी के घर जाएंगे तो उसकी वस्तु की प्रवृत्ति होगी कि नहीं होगी? लेकिन ये जानते हैं कि इसमें हमारा थोड़ा भी किंचित भी कुछ भी नहीं। जानते हैं ना? ये हुई ज्ञान की सामर्थ्य उसके साथ एकत्व का अनुभव नहीं करने देती। तब क्या होता है? परिणति में हमेशा ही विरक्ति रहती, परिणाम में भी उद्रेक नहीं होता, पर अरति भाव अर्थात वैराग्य भाव वर्तता है, तीव्रता नहीं होती वहाँ। तो जैसे कोई पुरुष मदिरा के प्रति जिसको तीव्र अरति भाव प्रवृत्ता है, ऐसा वर्तता हुआ मदिरा को पीने पर भी तीव्र अरति भाव की सामर्थ्य के कारण मतवाला नहीं होता। उसी प्रकार ज्ञानी भी उदाहरण दिया है। तो ऐसा नहीं कहा कि भंग पीने लग जाना चाहिए और भीतर से मान ले कि अपने को अरति भाव। अपन कोई ऐसा थोड़ी बहुत मन से थोड़ी पीते, हम तो बेमन से पीते। तो मन तो उसके साथ एक में एक हो और इस तरह बहाना करता हो कि हमारा मन थोड़ा ही हम तो भोगों को बेमन से भोगते। तो कहने में क्या लगता है? परिणति उससे दूर रहना चाहिए, मुख्य बात यह है। इसलिए जीवन में ज्ञान और वैराग्य को जगाए सबसे पहले ये जाने भोग का एक परमाणु भी मेरा भोग्य नहीं। इसको इसमें भी शर्म है। ये जो वैराग्य वर्तता है इसमें उसको भोग तो देखा जाता है ना, इसमें भी शर्म है ज्ञानी को। मुनिराज को आहार करते हुए शर्म आती है, भोजन के लिए जाते हुए लज्जा आती है। नग्नता की लज्जा नहीं आती, भोजन करने की शर्म आती। तो कैसा भोजन? निर्दोष भोजन, नवधा भक्ति से ग्रहण किया गया भोजन, उसमें भी मुनिराज को शर्म लगती है। क्यों लगती है शर्म? क्यों लगती है? अरे ये सिद्ध भगवान भोजन करने पधार रहे, इसलिए शर्म लगती है। नहीं सिद्ध परमात्मा नहीं बैठा भीतर? क्या लगता है मुनिराज? और जो अज्ञानी होता है उसको तो अहंकार होता है, मैं नवधा भक्ति से जीवता हूँ। उसको है, उसके साथ एकत्व है, उसको ज्ञान भी नहीं और वैराग्य भी नहीं, क्योंकि उसको शुद्ध आहार के प्रति एकत्व है ना। ऐसा मानता है ना, आहार मैं करता हूँ, अशुद्ध आहार मैंने छोड़ दिया है, जीवन में कभी अशुद्ध आहार नहीं करूँगा, केवल शुद्ध आहार करता हूँ। परद्रव्य के प्रति विरक्ति हुई नहीं। जहाँ एकत्व होता है वहाँ तीव्र राग होता है। ऐसी बात बाहर नहीं देखा जाए, बाहर तो ऐसा देखा जाए झट भोजन को छोड़ दे, झट अंजलि हटा ले, थोड़ा सा भी कुछ हो, ऐसा देखा जाए। कितने वैराग्यवंत? वैराग्यवंत नहीं है, तीव्र राग है। तीव्र राग में भोजन की लिप्सा है नहीं, भोजन की लिप्सा नहीं, लेकिन भीतर शुद्ध भोजन मेरा कर्तव्य है, ऐसा जो पड़ा है भीतर, तो ये यहाँ पर उसके प्रति तीव्र राग वर्तता है।
बाहर से मन भी। उसी प्रकार ज्ञानी भी रागादि भावों के अभाव से सर्व द्रव्यों के उपभोग के प्रति जिसको तीव्र वैराग्य भाव प्रवृत्ता है, ऐसा वर्तता हुआ विषयों को भोगता हुआ भी तीव्र वैराग्य भाव की सामर्थ्य के कारण बंध को प्राप्त नहीं होता। किसी प्रिय का जैसे वियोग हो जाए घर में, है ना, पत्नी का देहांत हो जाए, पति का देहांत हो जाए, तो भोजन तो करना पड़ता है। पति भी भोजन करेगा, पत्नी भी भोजन करेगी, वो नहीं करेगी तो दूसरे कराएंगे ना भोजन। फिर भोजन होते हुए क्या होगा, भीतर से थोड़ा भी भोजन के प्रति लगाव, थोड़ा भी नहीं, रति भाव थोड़ा भी नहीं, जैसे जहर खा रहा हो ऐसा लगता है। लेकिन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि रहा नहीं जाता है, इतनी कमजोरी है, रहा नहीं जाता है इसलिए करता है। लेकिन भीतर से जैसे जहर खाता है और वह गुण नहीं करता, उसका रस नहीं बनता, तो चिंता में वो सब जल जाता है। इसका नाम निर्जरा, रस नहीं बनता है। इसी तरह भोगों को अरति भाव से भोगने के कारण ज्ञानी को भी भोग का रस नहीं बनता, इसलिए तीव्र वैराग्य की सामर्थ्य के कारण निर्जराई होती है, बंध को प्राप्त नहीं होता। बातों का खेल नहीं है, हम ये सारा धंधा बातों में करते हैं। यहाँ करना है परिणति में, बात अपने को नहीं है। मेरे को खाने वाने का शौक मेरे को नहीं, मेरे को मीठा नहीं भाता। अपन तो नीरस ले लेते, अपन तो जैसा आवे वैसा खा लेते। खड्डा भरना है ना, जैसा आवे वैसा खा ले। खड्डा तो भरता है, ये नहीं, ये बातें हैं, ये इसमें भीतर तीव्र रस पड़ा है। जानता है वो भोजन से मैं जिंदा रहता हूँ, ऐसा जानता है। भोजन के बिना मैं मर जाता हूँ, ये जानता है। वहाँ पर ज्ञान ही नहीं है तो वैराग्य कभी भी नहीं होगा। ज्ञान और वैराग्य दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों का जन्म एक साथ होता है। ज्ञान के बिना जो वैराग्य है, आया है ना, ये बैंसी के वचनामृत में आया है, बहुत बढ़िया, रुंधी हुई कषाय है कहते हैं। ज्ञान के बिना जो वैराग्य देखा जाता है वो रुंधी हुई कषाय है, रुंध गया हो जैसे। कितने स्पष्ट और निर्मल ज्ञान की आवश्यकता है। अटकने के स्थान जगत में कितने। जीव मान लेता है कि मुझे तो बहुत वैराग्य है, मुझे कुछ सुहाता ही नहीं, मुझे भोग सुहाते ही नहीं। पर तू कौन सी बात की चिड़िया है, यहाँ तो द्रव्यलिंगी कोई भी कोई जगह नहीं है। तू क्या है, तेरा वैराग्य क्या हो सकता? यहाँ तो द्रव्यलिंगी की खाल खींचकर नमक भरे तो भी आह न करे, ऐसा है। तो भी कहते हैं न उसको ज्ञान है न उसको वैराग्य, कुछ नहीं। उसी प्रकार ज्ञानी भी रागादि भावों के अभाव में, जैसे किसी प्रिय के वियोग में भोजनादि के प्रति थोड़ा भी राग न होने से, प्रीति न होने से उसका भोग करते हुए भी वैराग्य वर्तता है उसके प्रति। उसी तरह ज्ञानी को शुद्धात्मा का दर्शन होने से शुद्धात्मा ही सर्व सुंदर है, सर्वोत्कृष्ट है, रमणीय है, विहार करने लायक है, नंदन वन है, क्रीड़ा करने लायक है, ऐसा जानता है ज्ञानी। आत्मा रमणीय तत्व है, विहार करने लायक है, कश्मीर की घाटी है,
एकदम ऐसा जानता है। हाँ, अनंत गुणों के फूल खिले हैं, किवाड़ बंद हो तो क्या है, दिखाई ना दे तो क्या है, गुणों के फूल खिले हैं नहीं भीतर। ऐसा एक बार की अनुभूति में ज्ञानी ने आत्मा के महत्व को जाना है, ऐसा ही जानता है, यही विहार करने लायक है। नहीं विहार कर ऐसा आएगा इसमें नहीं है, पंचायत का तू आत्मा में ही प्रीति कर, तू आत्मा को ही जान, तू आत्मा में ही विहार कर, तू आत्मा में ही क्रीड़ा कर, इतना काम। तो आत्मा विहार स्थल है, तेरा तेरा पद है, वो तेरे रहने लायक है, तुझे वहां रहने का अधिकार है, तुझे वहां से कोई वंचित नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता उस वस्तु को। और दूसरी जितनी वस्तुएं हैं उन पर तू अनधिकार चेष्टा करेगा और वे चली जाएंगी, तेरे देखते देखते चली जाएंगी। हाँ, जैसे कोई तेरे हाथ से छीन कर ले जा रहा है और तेरा कोई वश नहीं है, ऐसी दशा होगी। और ऐसी दशा होती है, छीन कर जैसे ले जा रहा है, अपने सामने मर रहा है अपना प्रिय, अपने सामने, अभी तो श्वास है बाकी और लग रहा है कि ये अभी जाने वाला है, और डॉक्टरों का झुंड खड़ा है और औषधियां चल रही हैं, ऑक्सीजन लग रहा है, और अब श्वास होती जा रही है पतली, और हम देख रहे हैं कि ये अभी 1 मिनट में 2 मिनट में समाप्त होने वाला है, लेकिन सब खड़े हुए ये अनुभव करते हैं हमारा कोई वश नहीं। ये नहीं है दशा जगत की। हर पदार्थ जगत का ऐसा, प्रत्येक पदार्थ जगत का ऐसा। रात को खजाना भरा है और खाली हो गया और इसकी नींद ही नहीं खुली, देखते देखते ले गया ना, नींद में ले जाए वो तो बात नहीं आ रही, और तो मेरा तो कोई वश नहीं चला। इसके विरुद्ध कहते हैं आचार्य आत्मा के प्रति कि इसको कोई छीनेगा नहीं, तू कहेगा कि इसको ले जाओ तो कोई ले नहीं जाएगा तेरे पास, इसका वैराग्य कभी होने वाला नहीं है। और ये रमणीय तत्व है, ये ऐसा नंदन मन है, एकदम सुरभित नंदन मन है। एक बार जिसकी ओर देखे तो सुगंध से भर जाए चित्त, प्रफुल्लित हो जाए, उल्लसित हो जाए, ऐसा आत्मा है। ऐसे आत्मा का दर्शन करे तो सर्व जगत के प्रति वैराग्य होता है। इसलिए आत्मा के उल्लास का नाम वैराग्य है। किसका नाम वैराग्य? केवल उदासीन वृत्ति, मरी मरी वृत्ति, उसका नाम वैराग्य नहीं। नहीं नहीं, मेरे को ये नहीं सुहाता, मेरे को क्या रखा संसार में, क्या रखा, पर तू ये तो बता रखा कहाँ है, ये भी तो मालूम होगा। कहीं कुछ नहीं रखा तो क्या ठिकाना है तेरा? कहीं कुछ भी नहीं रखा तो कहीं तो रखा हुआ होना चाहिए कि जिसको तू उठाए और फिर उससे अपनी प्यास बुझाए, उससे अपनी भूख मिटाए। लेकिन कहीं कुछ रखा ही नहीं है तो क्या होगा तेरा? तुझे जगह ही नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जगत में कहीं भी तो दुनिया में क्या रखा है? ऐसे वैरागी, ये वैराग्य भाव रुंधी हुई दशा है, कष्ट है भीतर। आपको तो हरे कुछ नहीं है जगत में, कुछ नहीं। जगत में कुछ नहीं तो तेरे क्या तकलीफ है? तू इतना परेशान क्यों है? जगत में कुछ नहीं है, अरे लेकिन कुछ नहीं, ये सब क्षण भंग है, अनित्य है, ये चला जाने वाला है, ये सब तो है, इससे तेरे को क्या है? लेकिन तू इतना सोच विचार में क्यों है इस चीज? जो चीज तेरी नहीं है, चले जाने वाली है, अनित्य जिसका स्वरूप है, और तेरा जिसमें कुछ भी नहीं है, तो उसके संबंध में तू भीतर इतनी घबराहट में क्यों है, इतनी चिंता में क्यों? इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें तो कुछ नहीं रखा, ये तो अनित्य है, क्षण भंग है। तो फिर क्या हुआ कि बस यही है, यही है तो यहाँ सुख है तेरे,
इस चिंतन में, इस घबराहट में, इस आकुलता में सुख है? तो सुख का स्थान तो तलाश कर पहले। यहाँ तो कुछ नहीं रखा, लेकिन जहाँ रखा वहाँ तो जा, आराम तो तब मिलेगा। यहाँ तो कुछ नहीं, किसी रेगिस्तान में तो पानी नहीं है, तो फिर वहाँ जाए ना जहाँ पर पानी भरा है, उस जलाशय को तलाश कर। प्यास तो तब बुझेगी नहीं। यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो लू ही लू है, जलन ही जलन है, दाह ही दाह है। यहाँ तो क्या है इसको? ये तो सर्वत्र ऐसा ही है। तो छोड़कर भागेगा कहाँ? जहाँ जाएगा वहाँ यही है जगत। इसलिए आनंद निकेतन को तलाश कर, और वो आनंद निकेतन तेरी अपनी सत्ता है, क्योंकि वो कभी छीनी नहीं जाती, उस पर किसी का अधिकार नहीं होता है। तो उसको सदा से भूल कर छोड़ चुका है, तो भी वो गई नहीं। इसी बात भूला हुआ है। पुण्य के उदय में नहीं होता है। पुण्य के उदय में जो पदार्थ मिलते हैं, और हम अगर उनको भूल भी जाएं तो भी वो रहते हैं। भूल जाए ना, अपन संपत्ति को ही भूल जाए, कहीं रख के भूल जाए, नोटों को रख के भूल जाए, जेवर को रख के भूल जाए, तो भी वो पुण्य के उदय में रहेंगे, जाएंगे नहीं कहीं। और पाप का उदय होगा तो संभाल संभाल कर रखेगा तो भी चला जाएगा। ये स्थिति होती है। आत्मा को अज्ञानी भूला है, लेकिन आत्मा कहीं गया, पुण्य के उदय से नहीं, स्वरूप ही ऐसा है, वो कहीं गया नहीं है, जाएगा भी नहीं। चाहे कितना ही भूले, लेकिन जाएगा नहीं। और दूसरी वस्तु को संभाल संभाल कर रखेगा तो भी वो निश्चित जाएगी, रहने वाली नहीं है। इसलिए तेरा उसमें जो विहार है वो बाधित हो जाएगा, वो दुख का कारण बन जाएगा। अरे वो तो चली गई, मेरा सुख तो चला गया। चला गया तो रो, क्या है, क्या करे? इसलिए इस रोने धोने के चक्र में मत पड़ो, यूं कहते हैं आचार्य। पर वस्तुओं के प्रति प्रीति, पर भावों के प्रति प्रीति अनंत रोदन पैदा करेगी, अनंत कष्ट पैदा करे। ऐसा कष्ट कि जिसको तू संभाल नहीं सकेगा, वो कष्ट तुझे हैरान कर दे, क्योंकि वो वस्तु आएगी नहीं। क्या करे? सैनी पंचेंद्र जीव हो तो केवल 5 इंद्रियों के विषयों को पुष्ट करता है और उनमें लीन रहता है। ये एक इंद्रिय होता है तो क्या होता है? उन विषयों का क्या होता है? उन विषयों की जो वासना है वो तो भीतर बनी रहती है, तो कितना कष्ट पाता है। और एक भी विषय आता नहीं, मिलता ही नहीं। 4 इंद्रिय के तो रहे नहीं विषय, एक इंद्रिय रह गई खाली, लेकिन वासना 5 इंद्रियों के विषयों की भीतर पड़ी है। ऐसा इसलिए सैनी पंचेंद्रिय वाला जीवन इस तरह बर्बाद करने लायक नहीं है। ये विषय जो यहाँ भोगे जाते हैं, ये एक इंद्रिय होने पर भी बहुत कष्ट देंगे, बहुत तकलीफ देंगे, और मिलेंगे नहीं एक भी। ऐसी स्थिति है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इनके साथ राग मत कर, प्रीति मत कर। ज्ञानी को ज्ञान कला है, इसलिए वह विरागी रहता है। तो उसी प्रकार ज्ञानी भी रागादि भावों के अभाव से सर्व द्रव्यों के उपभोग के प्रति जिसको तीव्र वैराग्य भाव प्रवर्ता है, ऐसा वर्तता हुआ विषयों को भोगता हुआ भी तीव्र वैराग्य भाव की सामर्थ्य के कारण बंध को प्राप्त नहीं होता। किसी का विवाह हो और गरीब घर की कन्या हो, जब शादी में कोई पड़ोसी कीमती जेवर पहना दे तो सारे घर के दुखी, और वो भी दुखी। तो पहनने वाली, पहनने का एक थोड़ा सा हर्ष हो तो मैं अच्छी दिखूंगी, ऐसा हर्ष तो हो, लेकिन भीतर से क्या है? बहुत सारे घर के तो ये भी है, कुछ रति है, थोड़ा प्रेम है, अरति भाव से पहनती है कि नहीं? अरति भाव, और पहनने में बाहर थोड़ा सा हर्ष भी, तो मैं अच्छी लगूंगी। लेकिन ये जो हर्ष है ना, इसके प्रति भी अरति, इस हर्ष के प्रति ये रति होती है थोड़ी बहुत।
ऐसी लड़के को पहना देते ना कंठे, हजारों लाखों रुपए के कंठे पहना दे, तो भीतर से इसका एक आध दाना टूट नहीं जाए, नहीं तो बिक जाऊंगा मैं। ये सामर्थ्य काय की है? ज्ञान है ना कि ये मेरा नहीं, ये तो ज्ञान, तो वैराग्य उसके प्रति हमेशा विरत रहता है। ये ज्ञान और वैराग्य ऐसा ही ज्ञानी को है कि शादी में, विवाह में उस आभूषण की तरह से ज्ञानी भी भोगों के संपर्क में आता है, भोगता भी है, लेकिन वैराग्य की सामर्थ्य के कारण उससे दूर ही वर्तता है, बंध को प्राप्त नहीं होता। ज्ञान की सामर्थ्य के कारण भी बंध को प्राप्त नहीं होता, वैराग्य की सामर्थ्य के कारण भी बंध को प्राप्त नहीं होता। कहते हैं ना चारित्र नहीं होता, ये क्या है? ये चारित्र नहीं होता, अरे कहते हैं अनंत चारित्र होता है। तू क्या चारित्र धारण करेगा? तू सबको छोड़ देगा, वो एक इंद्रिय सबको छोड़ बैठा, कितना चारित्र हो? एक इंद्रिय के पास कुछ नहीं है, परिग्रह वैग्रह है नहीं एक इंद्रिय के पास, तो उसको वैरागी कहेंगे? ये वैराग्य का सामर्थ्य है कि ज्ञानी विषय का सेवन करता हुआ भी कर्मों से नहीं बनता, इसलिए ज्ञान और वैराग्य को जगाना है, विषय का सेवन नहीं करना है। इसके बाद होगा तो उसका समाधान बरतेगा, लेकिन विषय के सेवन को यहाँ पर प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। ज्ञान और वैराग्य को जगाने की प्रेरणा है। अब आगे